वाह वाह क्या अच्छे पड़ोसी, बड़ी भाभी जी की तबीयत है खराब, पूछेंगे हाल बनेंगे नवाब। पर मन में सोचेंगे ठीक क्यों नहीं होती, और हम भी उन्हें देंगे कैंसर की सिफारिश मोटी। कचरा देंगे प्यार से, ये लो तोहफा हमारा, लौट के आएगा सारा मामला ही है न्यारा। टूश की शॉल पे दाग फिर शुरू कहानी, उनकी चायपत्ती बेकार हमारी प्याज पुरानी। कहते हैं बच्चों टीवी मत देखो तुम, और काट देते केबल, बस यही है उनका धर्म। हाय कितने अच्छे हैं ये पड़ोसी, दिखावे की दुनिया बातों में मधोशी। हाय कितने अच्छे हैं ये पड़ोसी। अपनी इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। एक अच्छा पड़ोसी आखिरकार होता कौन है ना? क्या वो जो जरूरत पड़ने पर फौरन मदद के लिए आ जाए, या फिर जो सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहे? चलिए देखते हैं कि लेखक हमारी इस प्यारी सी सोच को कैसे तोड़ मरोड़ कर रख लेते हैं। तो असल में ये कहानी एक बहुत ही तीखा कटाक्ष है इस बात पर कि हम सब पड़ोसी होने का नाटक कैसे करते हैं। ये उन दिखावटी रिश्तों के पीछे छिपी हुई जलन, वो चालाकी, इन सब का पर्दाफाश करती है। कहानी को पढ़ने तो लगता है कि एक अच्छा पड़ोसी होना सच में एक जबरदस्त एक्टिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, वो इसी बात पर है कि एक अच्छा पड़ोसी होने का ये मुखौटा, ये दिखावा आखिर कैसे बनाया जाता है और उसे संभाला कैसे जाता है। और इस दिखावे के दो सबसे मजेदार हिस्से हैं, एक तो सहानुभूति का ढोंग और दूसरा उदारता का। यहीं से हमें वो जो पड़ोसी धर्म का नकाब है ना, उसमें पहली दरारें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि लेखक के एक पड़ोसी हैं जिनकी पत्नी काफी टाइम से बीमार चल रही हैं, और लेखक रोज बड़े प्यार से उनसे हालचाल पूछते हैं। अब पहली नजर में तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत केयरिंग बिहेवियर लगता है कि नहीं? लेकिन असली खेल तो यहीं पर है। लेखक की ये हमदर्दी असल में एक ताना है, और जवाब में पड़ोसी भी कोई कम नहीं है। जब लेखक को जरा सी मामूली सर्दी होती है तो वो भी फौरन चिंता जताते हैं, अरे कहीं ये कैंसर के लक्षण तो नहीं? मतलब यहां पर जो सहानुभूति है ना, वो एक दूसरे के मन में डर पैदा करने का एक हथियार बन गई है। अच्छा, अब आते हैं उदारता वाले नाटक पर। ये तो और भी कमाल है। यहां पर पड़ोसी एक दूसरे को अपना घर का कचरा गिफ्ट के तौर पे देते हैं। मतलब दान की आड़ में बदला लेने का इससे अनोखा तरीका और क्या हो सकता है? और ये कूड़े का लेन देन बड़ा मजेदार है। होता यह है कि लेखक अपने घर का सड़ा गला कूड़ा उठाकर पड़ोसी के बगीचे में फेंक देते हैं। फिर अगले दिन वही कूड़ा बड़े प्यार से सजा धजाकर लेखक के दरवाजे पर वापस मिलता है। और सबसे अच्छी बात, दोनों को पता है कि ये कौन कर रहा है, पर दोनों एकदम अनजान बने रहते हैं और बस मन ही मन एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। तो अब तक तो सब इशारों में चल रहा था, लेकिन अब ये लड़ाई दिखावे से आगे बढ़कर सीधे सीधे टकराव पर आ जाती है। अब लेन देन की छोटी छोटी चीजें भी जहर घुलने लगती हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक कीमती शॉल की कहानी, जिसका लेन देन आपसी इल्जामों की जंग बन जाता है। हुआ ये कि लेखक की पत्नी ने पड़ोसन से एक शॉल उधार ली और उस पर लग गया चटनी का दाग। अब उसको साफ कराने का बिल आया बहुत ज्यादा। तो इसके जवाब में पड़ोसन ने इल्जाम लगा दिया कि लेखक के घर से जो चाय की पत्ती आती है वो हमेशा चूरा होती है, और मजे की बात यह है कि वो खुद उधार में सड़े हुए प्याज लौटाती थीं। और सुनिए, ये पड़ोसी धर्म ना यहीं पर खत्म नहीं होता। एक दूसरे का भला करने की ऐसी होड़ मची है कि ये लोग तोड़ फोड़ पर उतर आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा ये देखिए, लेखक को अपने पड़ोसी के बच्चों की पढ़ाई की इतनी ज्यादा चिंता हो जाती है कि वो जाकर चुपके से उनका केबल का तार ही काट देते हैं। तो बदला लेने के लिए पड़ोसी भी पीछे नहीं रहते। वो लेखक के घर आए मेहमानों की मदद करने के लिए उन्हें गलत पता बताकर कहीं और ही भटका देते हैं। मतलब वाह, यहां तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का नाम देखभाल रख दिया गया है। तो इन सारे मजेदार किस्सों के बाद लेखक अब इस रिश्ते की असलियत का पर्दा उठाते और एक बहुत ही गहरी तुलना करते। और यकीन मानिए, इस कहानी का जो असली मतलब है ना, वो इसी तुलना में छुपा है। लेखक कहते हैं कि इन दो पड़ोसियों का जो बर्ताव है वो असल में पड़ोसी देशों के आपसी रिश्तों का ही एक छोटा सा मॉडल है। सोच कर देखिए, दोनों लेवल पर एक ही खेल चल रहा है। जैसे पड़ोसी देश बड़े बड़े मंचों पर शांति और भाईचारे की बातें करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर झड़पें और जासूसी चलती रहती है। बिल्कुल वैसे ही ये पड़ोसी भी हैं। ऊपर से तो खूब प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे रहते हैं। तो इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? सार बस इतना सा है कि हम सब
बाहर से बड़े सभ्य और मददगार दिखने का नाटक करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे ही मौका मिलता है हम एक दूसरे को नीचा दिखाने से बिल्कुल नहीं चूकते। और आखिर में लेखक हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये कहानी आखिर किसका आईना है? क्या ये सिर्फ उन दो पड़ोसियों की कहानी है, या फिर ये हम सब के अंदर जो पाखंड छिपा है उसे भी दिखाती है? इस पे सोचना तो बनता है।